हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी जी। अभिनय के क्षेत्र से अध्यात्म के मैदान में आई हैं और जिस तरह से ये जगह जगह पर जा रही हैं और लोगों का आकर्षण। आज आप आई हैं हरियाणा में, जिस तरह से आज महामंडलेश्वर पद का पट्टाभिषेक हुआ सोनाक्षी नंद जी गिरी महाराज जी का, क्या कहेंगी आप? इस कार्यक्रम में शामिल होकर कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, मैं इसी साल मेरा महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक हुआ। अब मैं 25 साल से मैंने तपस्या की है, ब्रह्मचार्य का व्रत का धारण किया है। तो और जिसको हम लोग बोलते हैं कि आज जब मैं महामंडलेश्वर मेरा पट्टाभिषेक हो गया है, तो अब मैं इसी क्षेत्र इसमें जितने लोग इस सनातन धर्म से जुड़ जाए या सनातन धर्म का विस्तार हो, इस प्रत्येक कार्यक्रम में मैं अपने आप को शामिलित होना चाहूँगी। जितने आए उतना अच्छा, अपना धर्म सनातन धर्म पक्का हो जाएगा। ममता जी, अभिनय के क्षेत्र में आपने एक अलग पहचान छोड़ी है। जो पीछे आप अभिनय जो बॉलीवुड में रही, आज आप आध्यात्म की दुनिया में हैं। कैसा अनुभव हो रहा है? एक वो पर्दे की दुनिया और एक ये अलग दुनिया है, लोगों के बीच रह के ध्यान, सत्संग, प्रवचन। देखिए, एक भौतिक जीवन होता है और एक आध्यात्मिक जीवन होता है। ये मात्र वस्त्र रह जाते हैं। अगर अंदर की यात्रा आपने नहीं की हो तो ये सिर्फ ये ताम झाम रह जाता है। वास्तविक ब्रह्म विद्या ज्ञान होना चाहिए। जैसे ऋग्वेद में कहा गया है कि सर्वप्रथम शब्द था, फिर शब्द उसके साथ था, फिर शब्द ही वो था। लेकिन शब्द के पलीकड़ की अवस्था है ब्रह्म विद्या, यानी भगवान की यात्रा, यानी भगवान के घर में पहुंचना। वो भी ध्यान द्वारा होती है, स्वाध्याय द्वारा होती है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपने स्वाध्याय किया मतलब ब्रह्म विद्या ज्ञाता हो गए। आप सिर्फ ऊपरी हो गए। आपने 4 वेद कंठस्थ किए हो, अपने 18 पुराण या 108 उपनिषद अपने कंठस्थ किए हो, लेकिन अपना ब्रह्म विद्या, ध्यान, प्रत्यारा, ध्याना समाधि, अगर ये अवस्थाएं आपने नहीं देखी हो तो आपका ये वस्त्र सिर्फ वस्त्र होता है। अंदर की ब्रह्म विद्या और आपका ज्ञान नहीं हो तो आपका सिर्फ ये ताम झाम और वस्त्र हो गया, ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो गया। वास्तविक कपड़े हैं आपको भक्ति द्वारा भगवान के मार्ग में और धाम तक पहुंचाने का। जैसे श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापभ्य मोक्ष ही एकमात्र सच्च। यानी अहम त्वम यानी ऊंच नीच, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कोई बोलता है इसको कथा नहीं करनी, जिसको अगर अभ्यास हो। तो जन्म से हर प्रत्येक मनुष्य शूद्र होता है। ये तो हम जब ब्रह्म विद्या के ज्ञाता हो जाते, वो भी ब्रह्म विद्या के ज्ञाता। ये नहीं कि आपने सिर्फ भागवत गीता कथा पढ़ के आपने सुनाई मतलब ब्रह्म विद्या के ज्ञाता हो गए। जो ब्रह्म विद्या का ज्ञाता है, जो कि ध्यान, धारणा, समाधि की हो और उच्च अवस्था कैवल्य या तुरिया तक पहुँचे, वो ही वास्तविक ब्राह्मण कहा गए। तो मतलब आज इस युग में बोलते हैं 1 करोड़ में से एक ही है जो ब्रह्म विद्या का ज्ञाता है, पूर्ण तरह से ज्ञान का ज्ञाता है, तो वही ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी है। तो बाकी जो ऐसे ही है कि मैंने जन्म से ब्राह्मण, तो वो शून्य है। अंत में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आध्यात्म की जो आप ये ध्यान में रह रही हैं और जिस तरह आपने 25 साल तप किया, फिर जो आप पट्टाभिषेक हुआ आपका, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि धर्म के मार्ग पर वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें? धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्म का प्रसार हो, यही हो और क्या होना चाहिए। जितना हिंदू धर्म अपना शक्त हो, अपना स्ट्रांग हो जाएगा, जितना परिपक्व हो जाएगा, उतना अपना भारत उन्नत कर पाएगा। तो ये थी हमारे साथ महामयी ममता नंदगिरी महाराज जी। इनका कहना है कि जिस तरह से आध्यात्म को आगे बढ़ाया जा सके और आध्यात्म ही सत्य है और हर मनुष्य को आध्यात्म से जुड़ना चाहिए, और उसी के लिए ये 25 साल से तप कर किन्नर अखाड़े से जुड़ी हों और सनातन धर्म को जितना मजबूत किया जा सके उसका ये प्रयास करेंगी। पंचकुला से ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस।